जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ पॉलिनोमियल्स। पिछले वीडियो के अंदर में हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड की फर्स्ट आइडेंटिटी देखी थी a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर वाली। ठीक है, आई होप आप लोगों को आइडेंटिटी लर्न हो गई होगी। मैंने आपसे कहा था कि आप उसको लर्न करके रख दीजिए। साथ ही साथ हमने एक्सपेंशन वाले उसके दो एग्जाम्पल्स को भी देखा था। आज हम उसी आइडेंटिटी का एक और एग्जाम्पल देखने वाले हैं जिसके अंदर हम लोगों को फैक्टराइज करके बोला रहेगा। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वैसे तो वो भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उन प्रॉब्लम्स के अंदर में हम लोग तुरंत समझ सकते हैं कि वो कौन सी आइडेंटिटी के प्रॉब्लम्स है। लेकिन जब फैक्टराइज बोला रहता है, चाहे कोई भी आइडेंटिटी हो, फैक्टराइज जब बोला रहता है तो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है कि हमको वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो किस आइडेंटिटी में फिट बैठेगा। अगर हमको वो एक बार समझ में आ गया कि कौन सी आइडेंटिटी में फिट बैठेगा, आपका 70% प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाता है। 30% सिर्फ उसको फिट करना है उसमें और बाद में आंसर लिख देना है। ठीक है, तो चलिए अभी देखते हैं कि a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर से रिलेटेड अगर फैक्टराइजेशन आता है तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, इनकेस आपको लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा होगा तो मैं क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूँ। 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4xz। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बोला गया है फैक्टराइज, और ये कभी नहीं बोला रहेगा ये कौन सी आइडेंटिटी में आएगा। ये आपको समझना है कि कौन सी आइडेंटिटी में आने वाला है। अभी फ़िलहाल हम जो आइडेंटिटी पढ़ रहे हैं उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम लेते हैं, तो अभी हमको तुरंत ख्याल में आ जाता है कि हाँ ये इस आइडेंटिटी का है। लेकिन जब मल्टीपल आइडेंटिटीज़ हम पढ़ चुके रहते हैं और जब पेपर में क्वेश्चन आता है तो हम लोगों को डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए यहाँ से अब आने वाले पार्ट्स को बहुत ही केयरफुली और बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन से आपको समझना होगा और बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, तो मैं आपको फिर से बता दूं, अभी कुछ वीडियोस मैंने 15th को भी पब्लिकली मतलब फ्री टू एयर डाले हुए हैं। हो सकता है सॉरी 16th 17th को भी मैं फ्री टू एयर वाले ही वीडियोस डालूं और ये वीडियो तब उसी में आ भी जाए। लेकिन मैं आफ्टर 20 अगर मुझे सिर्फ 3 लोगों की आइडेंटिटी अपना ईमेल आईडी आई हुई है, आइडेंटिटी बोर्ड, अगर सिर्फ 3 लोगों की ईमेल आईडी आई हुई है तो मैं 3 ही लोगों को वो वीडियो भेजूँगा। अगर उसके बाद अगर आपको नहीं मिल रहा है वीडियो तो आप आपके लिए आपके लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान से समझ लें कि आप लोगों को फर्स्ट कि आप एडमिशन्स करवा लो, नहीं की है तो एटलीस्ट कंफर्मेशन बता दो, नहीं तो फिर दूसरों को सीट्स चली जाएगी। सेकेंड थिंग, आपकी किट लेकर जाओ जिसमें मैथोजेनिक करके एक मैं वर्कशीट देता हूँ जिसके अंदर में हम आर डी शर्मा के प्रॉब्लम्स को ही डिस्कस करते हैं, वो आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए काम में आएगी। और तीसरा है, मुझे ईमेल आईडीज़ भेजो, अदरवाइज़ 20 के बाद तो मैं आपको वीडियोस देखने नहीं दूंगा। क्लास 10 के आज से ही हो गए हैं, मतलब आज 15th है जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। ठीक है, तो सॉरी 16th है, 15th को तो टेस्ट था, आज 16th है जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो आज से ही उन लोगों को अभी ईमेल आईडी पे वीडियोस जाने शुरू हो गए। अभी कोई भी रैंडमली उस वीडियो को नहीं देख सकता। इसी तरह 3 दिन बाद आपका भी यही होने वाला है आपके क्लास के वीडियोज़ का, इसलिए प्लीज़ मुझे लिंक भेज दीजिए। ठीक है, चलिए अभी बात करते हैं फैक्टराइजेशन पे। अब हम लोग आइडेंटिटी पे अगर बात करें तो मैं यहाँ पर आइडेंटिटी लिख रहा हूँ सो दैट हम रेफरेंस के लिए ले सके। आइडेंटिटी है हमारे पास में a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। अब हम लोग इस क्वेश्चन को देख के इस आइडेंटिटी के साथ वो मैच करता है कैसे समझेंगे। तो हर आइडेंटिटी के पास एक कुछ यूनिक चीज़ होती है जो सिर्फ उसी के पास होती है, तो वही हम लोगों को पकड़ना है। जैसे इस आइडेंटिटी में खास बात क्या है, अगर आप फैक्टराइजेशन की बात करते हो, एक्सपेंशन में आपको ऐसा फॉर्म दिया रहेगा, आपको एक्सपैंड करना पड़ेगा, तो ये तुरंत समझ में आ जाता है, जैसे हमने कल के प्रॉब्लम्स में भी देखा। लेकिन जब ऐसा रहता है तो ध्यान में नहीं आता है कि कौन सी आइडेंटिटी में बैठेगा। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि यहाँ 3 टर्म ऐसे हैं जो स्क्वायर टर्म्स हैं, यानी परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, और 3 टर्म ऐसे हैं जिसमें 2 2 2 आ रहा है, प्लस 2 अल्फ़ाबेट का मल्टीप्लिकेशन ए बी बी सी ए सी एट ए टाइम आ रहा है, ए बी एट ए टाइम बी सी एट ए टाइम ए सी। तो 2 अल्फ़ाबेट का प्रोडक्ट या एक नंबर और एक अल्फ़ाबेट का प्रोडक्ट, वॉट एवर पैटर्न इस तरह से बनना चाहिए। तो इसकी यूनिक आइडेंटिफिकेशन रहेगी 3 परफेक्ट स्क्वायर एक ही इसमें। सेकेंड परफेक्ट इसकी यूनिक आइडेंटिटी है नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ पर आप देखो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं 6, तो 6 नंबर ऑफ टर्म्स होने वाली ये यानी 1 ऑफ दी 2 और 3 आइडेंटिटीज़ ही है।
3 भी नहीं, 2 ही आइडेंटिटीज़ में ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स 6 और 3 उसमें से परफेक्ट स्क्वायर, ये सिर्फ इसी आइडेंटिटी में आपको मिलेगा। जो दूसरी है उसके अंदर में क्यूब आते हैं, इसलिए वो इससे टोटली अलग हो जाती है। 2 नंबर ऑफ टर्म्स मैच करते होंगे तो भी, ठीक है। करते नहीं करते अभी मुझे नहीं पता, वो देखना पड़ेगा, तब देखेंगे। फिलहाल अभी आप ये समझ लो नंबर ऑफ टर्म्स 6 और उसके अंदर में 3 परफेक्ट स्क्वायर्स। अब आप यहाँ पे देखो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 फर्स्ट। सेकेंड 3 परफेक्ट स्क्वायर्स, 4 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो 4x स्क्वायर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। सेकेंड परफेक्ट स्क्वायर, थर्ड परफेक्ट स्क्वायर, 3 परफेक्ट स्क्वायर्स इसमें भी है। अब प्रोडक्ट ऑफ 2 एट ए टाइम, तो यहाँ पे देखो एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 एट ए टाइम, यानी ये सारी की सारी कंडीशंस इसके लिए फिट बैठ रही है, बैठेगी भी, क्योंकि हम उसी का एग्जाम्पल देख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब हमको क्या करना है, उन पूरे टर्म्स को इस तरीके के पैटर्न में सेट करना है। अब करते करते जाते हैं। अब यहाँ पर दिक्कत ये आने वाली है बेटा, इस पूरे आइडेंटिटी में आप देखो कहीं पे भी नेगेटिव टर्म नहीं है, और हमको यहाँ जो प्रॉब्लम दिया है यहाँ पे 2 जगह पे नेगेटिव टर्म है। तो हमको उस नेगेटिव टर्म को पॉजिटिव टाइप के टर्म में कन्वर्ट करना है, एंड साथ ही साथ हमको ये भी ख्याल रखना है कि उनकी वैल्यूज़ चेंज ना हो। मतलब मैं हमेशा ऐसा बोलता हूँ कि आपको सिर्फ उसके कपड़े चेंज करने हैं, अंदर इंसान वही होता है। जैसे आप स्कूल जाते हो तो स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के जाते हो, फंक्शन में जाते हो तो पार्टी वेयर्स पहन के जाते हो, लेकिन आप यूनिफॉर्म पहनो या पार्टी वेयर पहनो, अंदर आप ही होते हो। आपकी वैल्यू वही है जो स्कूल में थी और जो पार्टी में रहेगी, वो सेम रहेगी। मतलब आप सिर्फ अपने फॉर्म को, अपने गेटअप को चेंज कर रहे हो। उसी तरह हमको यहाँ पे इनका फॉर्म ऐसा दिखाना है कि ये एडिशन के फॉर्म में है, लेकिन उसका वैल्यू वही रहना चाहिए। यानी आप उसको यूनिफॉर्म से कन्वर्ट कर रहे हो या पहना रहे हो उसको पार्टी वेयर को, ठीक है। तो अब ये करें कैसे, ये करें कैसे, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इन जो 3 टर्म्स है, लास्ट की 3 टर्म्स है, इसमें से पॉजिटिव टर्म को पहले सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप पॉजिटिव टर्म को सिलेक्ट कर रहे हो तो पॉजिटिव टर्म के अंदर देखो आपको एक टर्म दिख रही है x वाली और एक टर्म दिख रही है z वाली, बराबर है। एक टर्म x वाली और एक टर्म z वाली। तो यहाँ पर दोनों का प्रोडक्ट हुआ है और आंसर आ रहा है पॉजिटिव। मैंने जानबूझ के पॉजिटिव टर्म को सिलेक्ट करने को बोला। आप वैसे तो कोई भी कर सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा इजी पड़ता है, तो पॉजिटिव टर्म सिलेक्ट करो। सर बोले उसमें पॉजिटिव टर्म रही नहीं, तो ऐसे चांसेस बहुत कम है, आएगा तब देखेंगे। फिलहाल ये समझ लो कि एक पॉजिटिव टर्म हमने सिलेक्ट कर ली, इसके अंदर देखा 2 टर्म्स है x और z, 2 वेरिएबल्स है। अब आप देखो उस टर्म का वैल्यू पॉजिटिव है। जब भी मल्टीप्लिकेशन होता है तब 2 टर्म्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब एक तो दोनों भी टर्म्स पॉजिटिव होने चाहिए, या एक तो दोनों टर्म्स पॉजिटिव होने चाहिए या दोनों टर्म्स नेगेटिव होने चाहिए, तभी जाके आंसर पॉजिटिव आएगा। अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रहता है, इसका मतलब कि ये पॉजिटिव नहीं आएगा। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा, जबकि यहाँ पॉजिटिव है। इट मीन्स देयर हैज़ टू बी 2 नेगेटिव टर्म्स और 2 पॉजिटिव टर्म्स। तो आपको कौन सा लेके चलना है, तो आप कोई भी लेके चल सकते हो, लेकिन ईजी कौन सा पड़ेगा। आप सब लोग यूनानिमसली बोलोगे सर दोनों पॉजिटिव लोगे तो ईजी पड़ेगा। तो बोले सर दोनों नेगेटिव लिए तो आंसर में कोई फ़र्क आएगा, बिल्कुल भी नहीं, फ़र्क नहीं आएगा। हाँ, हमको लगेगा कि ये ऐसा अलग आ रहा है, ऐसा अलग आ रहा है, लेकिन दोनों का मीनिंग एक ही रहेगा। वो जब हम फिजिकली क्लासरूम में मिलेंगे तब मैं आपको समझा दूंगा। अभी फ़िलहाल आप समझिए कि आप दोनों को पॉजिटिव लेकर चलेंगे, इसका मतलब x और z पॉजिटिव है। अब ज़रा इनको देखिए, यहाँ पे x हमने पॉजिटिव पकड़ा है और यहाँ पे x के साथ y आया है और आंसर नेगेटिव है। इसका मतलब x तो अब पॉजिटिव हमने कंसिडर किया है, इसका मतलब नेगेटिव कौन होना चाहिए, y। यहाँ पर भी देखो z हमने पॉजिटिव लिया हुआ है, फिर भी ये टर्म नेगेटिव है, इसका मतलब कौन सी वाली टर्म नेगेटिव होगी, y वाली। यानी अभी आपको x, y और z इनकी साइन पता चल गई। x वाली टर्म जो भी रहेगी पॉजिटिव रहेगी, y वाली नेगेटिव रहेगी, z वाली पॉजिटिव रहेगी। फिलहाल इतना समझना बहुत ज़रूरी था। यहाँ तक अगर समझ गया है तो आगे चलना है, नहीं समझा तो वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करो, फिर देखो और फिर यहाँ पर आओ, ठीक है। चलिए अब आप आगे चल रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपको समझ गया है। ओके, नाउ आपको इसको फिट करना है। x और z पॉजिटिव थे तो मैं इसको पॉजिटिव 2x होल स्क्वायर लिखूँगा।
इस z को पॉजिटिव z होल स्क्वायर लिखूँगा, लेकिन y नेगेटिव था तो नेगेटिव y होल स्क्वायर लिखूँगा। अब स्क्वायर में क्या होता है कि नेगेटिव टर्म भी पॉजिटिव हो जाती है, मतलब ये नेगेटिव y का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो चुका। बट बेसिकली y कौन सा है? नेगेटिव है। बेसिकली y कौन सा है? नेगेटिव है। अब यहाँ पर देखते हैं, अब हमको इसको फिट करना है प्लस 2ab जैसा। हमारे लिए a ये है, b ये है और c ये है। अब मैं पहले सिर्फ ब्रैकेट्स लिख दे रहा हूँ, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ये मैंने लिख दिया यहाँ तक के। अब चलिए फिट करते हैं। a का वैल्यू क्या है? 2x। अभी यहाँ नहीं देखना है, पहले यहाँ फिल करना है और उसके बाद चेक करना है कि वो उसके साथ मैच हो रहा है या नहीं। a का वैल्यू 2x, तो 2ab, b का वैल्यू नेगेटिव y है तो यहाँ पे नेगेटिव y लिख लिया। अब ज़रा चेक करो, 2 2 जार 4, 4 इंटू माइनस एक्स वाई इज माइनस 4xy, तो यहाँ दिख रहा है आपको माइनस 4xy। हाँ, यानी आपने इसे कपड़े चेंज कर दिए, प्लस में कन्वर्ट कर दिया। हाँ, तो दिखाई एडिशन दे रहा है, प्लस 2ab दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर से वैल्यू वही है नेगेटिव 4xy, राइट। चलिए अब प्लस 2bc चाहिए, तो व्हाट इज b? नेगेटिव y, एंड व्हाट इज c? z। अब ज़रा चेक करो, 2 नेगेटिव y इंटू z, तो माइनस 2yz। चेक कर लो ये और ये मैच कर रहा है, तो बोले हाँ सर बिल्कुल मैच कर रहा है, राइट। अब 2ac चाहिए, a का वैल्यू 2x आता है, c का वैल्यू z आता है। ज़रा देख लो, 2 2 जार 4, पॉजिटिव x पॉजिटिव z, मतलब पॉजिटिव 4xz। यहाँ देखो पॉजिटिव 4xz आपको दिखाई दे रहा है। फाइन, अब ज़रा इसको इसके साथ मैच करके देखते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac प्लस 2bc और प्लस 2ac हो गया मैच। अब अगर ये मैच हो गया तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं फैक्टराइज्ड फॉर्म में, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, तो इसका आंसर क्या आएगा? a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आप लिखोगे a का वैल्यू क्या है? 2x प्लस b का वैल्यू क्या है? माइनस वाई प्लस c का वैल्यू क्या है? z होल स्क्वायर। अब ज़्यादा ज़्यादा आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, आएगा 2x माइनस वाई प्लस z होल स्क्वायर। ये आ गए फैक्टर्स। दो फैक्टर्स है क्योंकि पावर 2 है, मतलब ये ऐसे ही दो ब्रैकेट्स होंगे और इनका जो वैल्यू है अंदर डिग्री है, डिग्री का वैल्यू कितना है? 1। सारे लीनियर टर्म्स है, मतलब वो डिग्री 1 वाले फैक्टर्स हैं, यानी फैक्टराइजेशन हो चुका, फैक्टराइजेशन हो चुका। आंसर 2x माइनस वाई प्लस z। अब मैं यहीं आपको बता दे रहा हूँ, जो मैंने आपको बोला हम क्लासरूम में देखेंगे, मैं बता ही देता हूँ आपको कि अगर इन दोनों को नेगेटिव लेते थे तो आंसर कैसा आता था। तो आंसर आपका ये ऐसा दिखता था, माइनस 2x प्लस वाई माइनस z। आपने x और z को नेगेटिव लिया हुआ है, होल स्क्वायर। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये वैल्यू और ये वैल्यू करेक्ट है, सेम है, तो आप बोलोगे सर कैसे है, तो टोटली डिफरेंट दिखाई दे रहा है। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं इन तीनों में से माइनस साइन कॉमन निकाल लूँ तो क्या दिखाई दे रहा है आपको? ऐसा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब नेगेटिव का स्क्वायर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, और ये ब्रैकेट को स्क्वायर लगा रहेगा जो कि आपको ऐसा दिखेगा। समझ आया? नहीं समझ आया तो टेंशन मत लो, बट समझ आना ही चाहिए आपको। अभी आप 9th में हो। मैंने क्या किया, यहाँ से माइनस साइन कॉमन निकाल लिया, तो कैसा बन गया? ये ऊपर वाले के जैसा। ये माइनस कहाँ गया? इसका स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर होगा और ब्रैकेट का स्क्वायर होगा, तो माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाता है, ब्रैकेट का स्क्वायर ऐसा ब्रैकेट के साथ रहेगा, तो यही आंसर आएगा। मतलब ये और ये ऑलमोस्ट सेम है, ये और ये ऑलमोस्ट सेम है। आप इसको दोनों को पॉजिटिव लेकर चलो या दोनों को नेगेटिव लेकर चलो, लेकिन कौन सा फ्रूटफुल रहता है? दोनों को पॉजिटिव लेकर चलना, ठीक है। तो यहाँ पर आपका a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर से रिलेटेड आइडेंटिटी का डेरिवेशन कंप्लीट होता है अब तक के वीडियो में। उसके बाद फैक्टराइजेशन वाला एग्जाम्पल कंप्लीट होता है, उसके बाद एक्सपेंशन वाला टॉपिक कंप्लीट होता है, ठीक है। तो अभी एक आइडेंटिटी हम लोगों की 9th स्टैंडर्ड की पहली आइडेंटिटी कंप्लीट होती है। अब इसी वीडियो में मैं आप लोगों को एक और नई आइडेंटिटी बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ आपको उसका डेरिवेशन बताऊंगा और फॉर्मूला याद कैसे रखते समझाऊंगा। अगले वीडियो में मैं उसके प्रॉब्लम्स लूँगा। मैंने आपको कहा था मैं एक लेक्चर में एक ही आइडेंटिटी कवर करूँगा,
यहाँ पर हो ये रहा है कि हम एक आइडेंटिटी को ही कवर कर रहे हैं, दूसरी आइडेंटिटी को जस्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मीनिंग वो ही हो रहा है, ओके। तो जस्ट होल्ड ऑन, हम लोग सेकेंड आइडेंटिटी देखते हैं, ओके। अब हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं a प्लस बी होल क्यूब पे। हम लोगों ने इसके पहले वाले या स्टैंडर्ड में यानी 8th स्टैंडर्ड में a प्लस बी होल स्क्वायर देखा हुआ है, लेकिन हम लोगों ने a प्लस बी होल क्यूब नहीं देखा है। हाँ, जो बच्चे महर्षि विद्या मंदिर में पढ़ते थे उन लोगों की टेक्स्ट बुक के अंदर में आप लोगों को ये शायद आइडेंटिटीज़ होगी या हो सकती है, ठीक है। लेकिन हमने 8th स्टैंडर्ड में तो बिल्कुल नहीं देखा था। अब हम इसको समझ रहे हैं क्योंकि ये बेसिकली 9th स्टैंडर्ड की आइडेंटिटी है। तो a प्लस बी होल क्यूब, a प्लस बी होल क्यूब का आंसर कैसे आता है पहले हम वो देखते हैं, फिर देखते हैं इसको याद कैसे रखेंगे। चलिए, अब टेम्पररीली मैं क्या करता हूँ, इस a प्लस बी होल क्यूब को ऐसा लिखता हूँ, a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी होल स्क्वायर। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? बोले हाँ, कैसे? देखिए, बेसेस सेम है और बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो पावर का एडिशन होगा। तो 2 प्लस यहाँ पे पावर 1 है तो 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3। मतलब ये 3 में से मैंने एक बाहर निकाला, बच गए 2, उसको अलग से लिख दिया, राइट। तो ये हो गया a प्लस बी इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर। ऐसा क्यों किया? क्योंकि अभी मेरे पास a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है तो मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ। क्यूब की नहीं थी फिलहाल, तो हम उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। अब कैसे करेंगे? पहला ब्रैकेट एज इट इज़, सेकेंड ब्रैकेट को एक्सपांड करो तो आएगा a प्लस बी होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बन गया। अब हमको क्या करना है? छोटे ब्रैकेट से बड़े ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करते हैं? पहले ब्रैकेट के पहले टर्म से सेकेंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फिर प्लस b लिखो, वापस सेकेंड ब्रैकेट लिखो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आपने 8th स्टैंडर्ड में और 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कैसे करते हैं, ठीक है। अब a से ब्रैकेट ओपन करो तो a स्क्वायर इंटू a कितना हो जाएगा? a क्यूब प्लस 2 1 जार 2। मैं हमेशा बोलता हूँ आपको, मल्टीप्लाई करते वक्त नंबर को नंबर से, साइन को साइन से और वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करो। तो पॉजिटिव 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 ही होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 होगा, a इंटू ए स्क्वायर होगा, b के साथ कुछ नहीं है तो b 1 जार b ही होगा। अब फिर से प्लस a इंटू बी स्क्वायर क्या होगा? ए बी स्क्वायर प्लस b इंटू ए स्क्वायर, तो b a स्क्वायर होता है, मैं इसको a स्क्वायर b लिखता हूँ अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करके। फिर प्लस 2 1 जार 2, a के साथ कुछ नहीं है, b के साथ b स्क्वायर आ गया, प्लस b इंटू बी स्क्वायर आ जाएगा b क्यूब, ठीक है। तो अब यहाँ देखो लाइक टर्म्स कौन सी दिखाई दे रही है आपको? a क्यूब के साथ तो बेटा कोई नहीं है तो a क्यूब वैसा ही रहेगा, a स्क्वायर बी और ये a स्क्वायर बी, तो ये लाइक टर्म्स है। तो 2a स्क्वायर बी और 1a स्क्वायर बी, 2a स्क्वायर बी और 1a स्क्वायर बी, कितने a स्क्वायर बी हो गए? 3a स्क्वायर बी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3a स्क्वायर बी। अब ab स्क्वायर और 2ab स्क्वायर को देखो, ab स्क्वायर और 2ab स्क्वायर, फिर से कितने ab स्क्वायर हो गए? 3ab स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3ab स्क्वायर प्लस बचता है b क्यूब एज इट इज़। तो ये हुआ आपके आइडेंटिटी का फाइनल आंसर। यानी अब आपको याद रखना है कि a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब होता है। बोले सर ये लो, एक और तगड़ी आइडेंटिटी आपने हमारे झोली में उठा के डाल दी। पहले ही वो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर कम थी जिसमें a स्क्वायर प्लस 2 प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। अब ये ला लिया आपने a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। कैसे याद होता है? ठीक है, तो वो कैसे याद रखना तो मैंने बता दिया था। अब ये कैसे याद रखते हैं ज़रा देखो, ये सिर्फ याद रखने का तरीका, इसमें कोई लॉजिक नहीं होता है, ठीक है, सिर्फ तरीका है। लॉजिक ये है, ठीक है, मैं लॉजिकली पहले प्रूव कर दिया, अब मैं तरीका समझा रहा हूँ कैसे याद रखते हैं। सबसे पहले हम a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी को लेकर ही चलेंगे। तो बेटा a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी में आपने क्या किया? a स्क्वायर और लास्ट में b स्क्वायर लिखा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर था। तो a प्लस बी होल क्यूब में क्या करोगे? पहले a क्यूब लिखोगे और लास्ट में b क्यूब लिखोगे। हो गया, इतना तो समझ गया।
स्क्वायर है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर किया, क्यूब है तो ए क्यूब और बी क्यूब कर दिया। अब यहाँ पे आप क्या करते हो, बीच में 2ab लिखते हो। अब क्यों लिखते हो, तो ऐसा समझो कि यहाँ पर पावर 2 होता है इसलिए 2ab लिखा, तो यहाँ पर पावर 3 है तो क्या लिखेंगे 3ab। ठीक है, तो 3ab जो लिखना है आपको वो 2 बार लिखना है। कैसे, फिर से लिख रहा हूँ, देखो a प्लस बी होल क्यूब। अब इसी के हिसाब से अगर हम लिखना चाहें तो क्यूब है तो यहाँ पे a क्यूब आएगा और यहाँ पर b क्यूब आएगा। अब यहाँ 2ab लिखते हैं क्योंकि पावर 2 था, यहाँ 3ab लिखेंगे क्योंकि पावर 3 है, तो मैं 3ab ना 2 बार लिखता हूँ, 3ab 2 बार लिखता हूँ, 2ab एक ही बार लिखते हैं, 3ab 2 बार लिख रहा हूँ। हो गया। अब क्या करो, एक बार a को स्क्वायर दो, एक बार b को स्क्वायर दो, एक बार a को स्क्वायर दिया, एक बार b को स्क्वायर दिया, तो बन गई आपकी आइडेंटिटी। चेक कर लो, सिंपल। ठीक है, फिर से एक बार लिख कर बता रहा हूँ बिना देख के। आप देखो, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, सब हटा दिया, सिर्फ मुझे रहने देना, तो मुझे भी हटा दूंगा। तो यहाँ पे रहा a प्लस बी होल क्यूब। क्या कहा मैंने, क्यूब है तो पहले a क्यूब लिखा, लास्ट में b क्यूब लिखा। अब 2ab लिखते हैं तो यहाँ पे पावर 3 है तो 3ab लिख दो, लेकिन 2 बार। अब एक बार a को स्क्वायर दे दो, एक बार b को स्क्वायर दे दो, बन गई आपकी आइडेंटिटी। ठीक है, अब इसको एक और तरीके से लिखा जाता है बेटा। कौन से तरीके से, तो यहाँ पर आप देखो इन बीच के टर्म में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, जैसे हम कॉमन निकालो फैक्टराइजेशन में यूज़ करते हैं ना, वैसा। तो यहाँ पर आपको 3 कॉमन दिखाई दे रहा है, a कॉमन दिखाई दे रहा है, b कॉमन दिखाई दे रहा है। अभी जो बच गया उसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो क्या बच गया, यहाँ से 3 गया, b गया, 2 a's थे, एक a बाहर आया तो एक अंदर बचा, प्लस ये वाला। अब यहाँ से 3 गया, a गया, 2 b's में से एक b गया तो एक b बच गया। तो इसको इस तरह से भी लिखते हैं। और यानी आइडेंटिटी एक तो आप ऐसे लिखी हुई देखोगे, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, और a क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b क्यूब, ऐसी। तो टेक्स्ट बुक में हो सकता है या कोई बुक में हो सकता है ऐसा लिखा हो, किसी बुक में ऐसा लिखा हो, दोनों का मतलब एक ही है। आप इसको ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ऐसा ही बनेगा। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप ऐसे याद रखो, क्योंकि ऐसा याद रखना ईजी हो जाता है, बाकी चॉइस आपकी है। तो ये प्लस का हुआ। अब ऐसा ही होता है माइनस का, तो मैं माइनस का आपको डेरिवेशन नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि वो डेरिवेशन वैसा ही है जैसा इसके पहले हमने देखा। अब इसी के बेस पे मैं आपको बताऊंगा कि याद कैसे रखते हैं माइनस वाली। तो यहाँ पे थर्ड आइडेंटिटी आ रही है a माइनस बी होल क्यूब। बोले आपने तो बोला मैं एक इसमें एक ही लूँगा, एक ही है, हम इसको 2 अलग अलग पार्ट में देखते हैं क्योंकि साइन चेंज हो जा रही है, बट अदरवाइज एक ही है। जैसे यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर था और a प्लस बी होल स्क्वायर था, तो हम इसको 2 अलग अलग आइडेंटिटी बोलते हैं। तो वैसे यहाँ पे भी वैसा ही रहेगा। अब a माइनस बी होल स्क्वायर में क्या आता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर आता है, राइट। तो यहाँ पे कैसा आएगा, तो पहले देखो बेसिक चीज़ें जो इसमें और इसमें कॉमन लगती है वो देख लो। जैसे यहाँ पे पावर 3 है तो आपने पहले टर्म का क्यूब लिखा, दूसरे टर्म का लास्ट में क्यूब लिख दिया, जैसा यहाँ लिखा था। फिर मैंने कहा कि 2ab की जगह क्या लिखना है 3ab, तो यहाँ पे 3ab लिख दो, लेकिन 2 बार। ये मैंने लिख दिया 3ab 2 बार। एक बार a को स्क्वायर दिया, एक बार b को स्क्वायर दिया। तो यहाँ और यहाँ सेम चीज़ देखी, अब सिर्फ फ़र्क रहेगा साइन में। अब यहाँ पर क्योंकि पॉजिटिव था तो सारा पॉजिटिव आया, यहाँ नेगेटिव है तो सारे नेगेटिव नहीं आएंगे, सारे नेगेटिव नहीं आएंगे, यहाँ ऑल्टरनेट चलेगा और स्टार्ट हमेशा पॉजिटिव से होगा। तो कैसा होगा, पहला टर्म पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये बन गई आपकी सेकेंड आइडेंटिटी। देखो इसमें टर्म्स और इसमें टर्म्स सेम है, फ़र्क सिर्फ साइन का है। तो साइन कैसे चेंज करते हैं, ऑल्टरनेट, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, नेगेटिव पे एंड होगा। समझ में आई बात। अब इसको अगर इस फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखते हैं वो भी बता देता हूँ। तो यहाँ पे जैसा ये है वैसा ही लिख दो, a क्यूब 3ab a और b क्यूब। सिर्फ साइन है तो यहाँ पॉजिटिव था तो यहाँ सारे पॉजिटिव आ रहे हैं, यहाँ पर पहला छोड़ के बाकी सब पॉजिटिव आएगा। देखो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, सिंपल। ठीक है, आप ऐसे याद रखो या ऐसे याद रखो, बात एक ही हुई। यहाँ पर साइन क्या आएगी, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा। यहाँ पर क्या हुआ,
तो यहाँ से आपने माइनस साइन कॉमन निकाला और 3ab जैसे यहाँ निकाला था वैसे ही निकाला। तो अंदर क्या हुआ, अंदर साइन चेंज हो जाती है। जैसे ये वाली टर्म नेगेटिव थी तो अंदर जाके पॉजिटिव हो गई, ये वाली टर्म पॉजिटिव थी तो अंदर जाके नेगेटिव हो गई। ये सिर्फ समझाने के लिए, याद रखने के लिए कैसा, यहाँ पे सारे नेगेटिव पहला छोड़ के, यानी यहाँ नेगेटिव दो, यहाँ नेगेटिव दो, यहाँ जहाँ जहाँ साइन के लिए जगह छूटी है वहाँ सब जगह नेगेटिव भर दो, आपकी आइडेंटिटी तैयार। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया है। अब इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। अभी के लिए आपके लिए होमवर्क ये है कि आपको पहले तो ये आइडेंटिटी 4-5 बार लिख के देखनी है, कल के वीडियो वाली और अभी वाली, और एकदम दिमाग में फिट कर देना है। ये यूँ आनी चाहिए, मतलब प्रॉब्लम दिखा कि फटाक से आइडेंटिटी वही फाइल खुल के बाहर आनी चाहिए, भलती चलती नहीं आनी चाहिए, नहीं तो पिट गए। बराबर है। तो पहले तो आप इन आइडेंटिटीज़ को, अभी तक के 3 न्यू आइडेंटिटीज़ बताई मैंने, कल की 1 और अभी की ये 2, इसके दोनों भी फॉर्म्स नहीं होते तो एटलीस्ट एक एक फॉर्म तो भी याद करके रख दो, तो अगले वीडियो में हम लोगों को प्रॉब्लम्स में वो काम में आएगा। और होमवर्क में मैं एडिशनली क्या दे रहा हूँ आपको, अब ये जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग देखने वाले हैं 2.5, जिसको मैंने आपको बोला था डाउनलोड करने के लिए फ्रॉम गूगल, क्या डालना है, पॉलिनोमियल्स क्लास 9 PDF, इतना डाला तो पहली लिंक जो खुलेगी PDF फॉर्म में उसको डाउनलोड कर लेना। NCERT का पॉलिनोमियल्स एज इट इज़ वर्ड टू वर्ड पेज नंबर के साथ खुल जाएगा, तो उसमें आपको 2.5 एक्सरसाइज मिलेगी। इसमें मैं आपको होमवर्क टुकड़े टुकड़े में दूंगा, पूरी एक साथ नहीं दूंगा। तो पहली आइडेंटिटी जो a+b+c होल स्क्वायर किया हुआ है उसके ऊपर बेस्ड मैं भी होमवर्क दे रहा हूँ, आप नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर आपको करना है 1, 2 और 3, जो कि 8 स्टैंडर्ड के ऊपर बेस्ड है, ये तो आपको करना ही है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 ये आपको करना है, जो कि कल वाली यानी a+b+c होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी पे डिपेंडेंट है। अंडरस्टूड। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कंप्लीट करना है। आगे हम लोग अगले वीडियो में जब कवर करेंगे तो आगे की बात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।